ओम शांति। आज 8 मार्च 2026 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। डिवाइस डेट है 18 जनवरी 2009। मुरली की हेडिंग है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ रीति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी वाह। आज बाबा हम बच्चों से सेवा के साथी के रूप में हमें देखकर मिलने आए हैं। यह अव्यक्त दिवस की मुरली है 18 जनवरी की। बाबा कहते हैं आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे हैं। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बंधीली गोपिकाओं की। उन्हों की मालाएं तो थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। जो बंधेली माताएं थी उनकी अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उलाहनों की थी। आज अमृत वेले से लेकर सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स की विल देने का भी दिन है। सभी शक्तियों को की विल देने का भी दिन था। बाबा कहते हैं एक बच्ची को हाथ में हाथ मिलाकर साथ में सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव को विल पावर्स की विल की। बाबा ने हाथ मिलाकर सभी बच्चों को शक्तियाँ दी। एक बच्ची के हाथ में हाथ मिलाकर, प्रकाश मणि दादी के हाथ में हाथ मिलाकर बाबा ने अपने सब बच्चों को, चाहे वो शक्ति सेनाएं थी और पांडव थी, सबको बाबा ने अपनी विल पावर्स विल कर दी थी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा कई बच्चे पांडव भी और शक्तियाँ भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन तीव्र पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन अच्छे पुरुषार्थी हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह की सब्जेक्ट सभी के चेहरों को चमका रही थी। बाबा से स्नेह की सब्जेक्ट सभी बच्चों के चमक को और चमका रही थी, चेहरे की चमक को। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेह मेहनत कम और मोहब्बत अनुभव में सहज रहते हैं। जो बाबा के स्नेही बच्चे होते हैं उन्हें मेहनत कम लगती है और वे मोहब्बत में मोहब्बत का बाबा से सहज ही अनुभव करते हैं और उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रूई बना देती है। जो बाबा के लव में लवलीन रहते हैं उनके सामने कोई भी परिस्थिति रूपी पहाड़ रूई बन जाती है, राई बन जाती है। बाबा कहते हैं पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देते हैं। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वह सदा सेफ रहता है, सहज होता है। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते हैं। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देती हैं। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते सहज ईजी हो जाती है अगर हम खुदा को दोस्त बना लेते हैं तो। बाबा कहते हैं बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति का फल लगा देता है। ज्ञान बीज है लेकिन अगर प्रेम का पानी उस बीज में हम देते रहें तो प्राप्ति का फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही
कभी स्नेह को भूल नहीं सकता, मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता है। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में, लव में लीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लव लीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। मेहनत समाप्त हो जाती और मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिज़ल्ट भी देखी, होमवर्क मेजॉरिटी ने भी किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार-बार रिवाइज़ भी किया, रियलाइज़ भी किया। बाप समान बनने का लक्ष्य बार-बार रिवाइज़ भी किया है और रियलाइज़ भी किया। हमारे में क्या कमी कमज़ोरी है उसकी रियलाइज़ भी की और रिवाइज़ भी किया लक्ष्य को। बाबा कहते हैं 75% बच्चों की रिज़ल्ट अच्छी रही। और यह बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफ़ान आए, है ही कलयुग की समाप्ति का समय, तो तूफ़ान तो आएँगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफ़ान क्या है? तूफ़ान तूफ़ान नहीं, लेकिन तोहफ़ा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी पुरुषार्थी बच्चों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने सभी के रिज़ल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। लेकिन सदाकाल के लिए तूफ़ान को तोहफ़ा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी के रिज़ल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा है, बनना ही है। 40 वर्ष की अव्यक्त पालना के पूरे हुए। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता है? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ और हीरो पाठधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो हीरो यह सदा याद रहे। जीरो हीरो यह सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं उनमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़तापूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही है। पक्का, पक्का, पक्का है? पीछे वाले पक्का है ना? कच्चे को माया खा जाती है, इसलिए पक्का रहना। अगर कच्चे रहेंगे तो फिर माया खा जाएगी, इसलिए पक्का रहना है। एक बात, शुभचिंतक कोई भी कमजोरी देख व सुन, रहमदिल बनकर शुभचिंतक बन, उसको सहयोग देना ही है। कमजोरी को नहीं देखना है, उसकी सामने वाली को कमजोरी को नहीं देखना है। सदा शुभचिंतक बनकर उसे बाबा की शक्तियों और गुणों का सहयोग देना ही है। उसकी कमजोरी नहीं देखना, लेकिन सहयोग देना ही है। इसको कहते हैं शुभचिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता रहम दिल बनकर सहयोग दो, उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। जो परवश है, जो रावण के विकारों के परवश है, उससे कभी घृणा नहीं की जा सकती। उसको सहारा दिया जाता है, गिरे को और गिराना नहीं है, बल्कि हमें सहारा देना है। हम बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं तो शुभचिंतक, और दूसरा है शुभचिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा हुई शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभचिंतक के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सुबह ब्रह्मा बनकर हम अपने दिन की रचना करते हैं, तो अमृत वेले ही अपने मन को हमें टाइम टेबल दे देना है। और विष्णु बनकर हम अपने मन के संकल्पों की पालना करते हैं।
और फिर शंकर बनकर जो भी व्यर्थ आते हैं उन्हें हमें विनाश करना है उन व्यर्थ संकल्पों का। तो बाबा कहते हैं अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, यह हम अमृत वेले बना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई सोमान दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज़ भी करो, रिवाइज़ भी करो, तो मन बिज़ी रहने से व्यर्थ संकल्प में नहीं जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर समय संगम युग जो मौज का युग है उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन चेक करो और चेंज करो। शुभ चिंतन, मैं क्या चिंतन कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या संकल्प चल रहा है, क्या मेरे संकल्प शुभ हैं? तो बाबा कहते हैं समय समय पर दिन में चेक करो, और अगर व्यर्थ संकल्प है तो चेंज करो। बाबा कहते हैं तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल में भी अशुद्धता फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेना है कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। मुझे अपनी वृत्ति शुभ बनानी है, दूसरा क्या सोच रहा है क्या कर रहा है उसे मुझे नहीं देखना है, मुझे स्वयं को देखना है। तो बाबा कहते हैं मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है, और वो कैसे बनेगी, जब हमारी वृत्ति शुभ होगी, शुभ चिंतन से भरी होगी। बाबा कहते हैं जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू आती है तो क्या करते हो, खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व शुभ वायुमंडल बदलना ही है, चाहे छोटा हो चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। चाहे बाबा के ज्ञान में छोटे हैं चाहे नए हैं, हम सब की जिम्मेवारी है वायुमंडल को खुशबूदार बनाना है, शुभ बनाना है। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। यह प्रतिज्ञा प्रतीक्षिता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता जो चाहते हो जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। हमारी प्रतिज्ञा में दृढ़ता नहीं होने के कारण हम जैसा चाहते वैसी हमें सफलता नहीं मिलती, और उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सारे संसार का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, या त्याग करे तो मैं करूँ नहीं, सिस्टम ठीक हो तो नहीं करो, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूँ, यह स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना, हाथ उठाओ। अच्छा विश्व परिवर्तक, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखने चाहते हैं, है भी होगा भी, लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्रों का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव-गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर, सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें भी पहले आप नहीं करना, पहले मैं, क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। इंतज़ाम करने वाले आप हो, आपको इंतज़ार नहीं करना है बल्कि इंतज़ाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वाले को क्या कल क्या होगा, आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूँगा। यह संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या यह हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? मन से किसने हाथ उठाया है? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या होगा स्लोगन? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा, और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी।
तो हर समय खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे तो हो तो जो भी आवे हर एक को कोई ना कोई गुण का गिफ्ट दो। तो 1 सेकंड में वह दृढ़ संकल्प दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहाँ चाहे वहाँ बिना मेहनत के सेकंड में पहुँच जाएंगे। कोई भी सामने आए उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष के हर मास के रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। पहले जो पोस्ट कार्ड चलते थे तो बाबा बोलते थे लंबा चौड़ा नहीं लिखना, बस लिख दो ओके बाबा मैं ठीक हूँ। बाबा कहते हैं कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वह नहीं। हम बाबा कहते हैं टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वह भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। और जितना देंगे उतनी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो यह शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं वह उठ के खड़े हो। अच्छा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामने बैठे हैं, इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वाले को यह वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आँख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना, याद, प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी अभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फरिश्ता सो देवता है ही, तो सदा स्नेह के लब में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की। दादी जानकी से चक्र लगाकर आई, बहुत अच्छा जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रहे हैं और पीछे सब शक्तियाँ साथ में खड़ी हैं। तो अभी वह चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्र लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करें कि हम यह दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे। यह झंडा उठाओ। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, तो यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा अगर शुभ भावना हो तो। ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना। अच्छा, फिर बाबा ने यूथ ग्रुप से मुलाकात की। बाबा कहते हैं इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालना करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ।
जो ओटे सो अर्जुन। पसंद है कौन करेगा? आप करेंगे, हाथ उठाओ। करेंगे, सभी युवा करेंगे। कितने हैं? 400 युवा आए थे। बाबा कहते आपस में ग्रुप ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। आप करके दिखाओगे, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यर्थ संकल्प की धमाल नहीं हो। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय नहीं मिले। न है ना खजाना शुद्ध संकल्प का? इतना खजाना इकट्ठा है। हाथ उठाओ। शक्तियाँ भी हैं, अच्छा है। शक्तियाँ भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्बंधन भव। बाबा कहते हैं शुभ संकल्पों के बंधन में भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा और कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएगी। देह अगर याद आता है तो देह के साथ देह के संबंध भी याद आएंगे, पदार्थ भी याद आएगा, दुनिया की हर वस्तुएं, व्यक्ति सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन में बाबा ने कहा है देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले और सदा अचल रहते हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं समस्याओं का काम है आना, लेकिन निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।